मिस्टर जॉन, थोड़ा सा मुस्कुरा लें ताकि मेरी जमीना को शक ना हो कि अरेंज मैरिज या फोर्स मैरिज हो रही है। इतनी खुशी काफ़ी है या और भी खुश होकर दिखाऊं? क्योंकि मैं तो तबाह हो रहा हूँ। अरे जी हो, तुम यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ की शादी है तो मैं यही हूँगा। तुम्हारे यहाँ की? पर यहाँ तो मेरे यहाँ की शादी हो रही है उनके बॉस के साथ। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ की शादी मेरे यहाँ के साथ हो रही है और जल्दी मेरी शादी भी हो जाएगी। अब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। मेरी आयु और मैं एक हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अब अपनी फैमिली से बात कर लेना। अब कोई और बहाना नहीं सुनूंगी मैं, वरना सब खत्म समझो। इसके बाद तो हमारी शादी होगी। अभी नहीं, अभी मेरी एजुकेशन काफ़ी रहती है। ओ, ये पढ़ाई शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हो ना? नहीं, मुझे शादी के बाद नहीं पढ़ना। शादी से पहले सारी एजुकेशन, ताकि हम बाद में मौज मस्ती कर सकें। जमीना, तुम बहुत जालिम हो। मैं कौन सा तुम्हारी बुक्स खा जाऊंगा या उन्हें फाड़ दूंगा या तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूंगा। ओके ओके मेरे बिल्लू, हम कुछ सोचेंगे इस बारे में। पर फिलहाल तो शादी जो हो रही है उसे कंप्लीट होने दें। आप दोनों रिंग्स एक्सचेंज कर लें। ये रिंग पहनाकर मैं ये प्रूफ देता हूँ कि मिस्टर किम, तुम डिस्ट्रॉय होने वाले हो। मिस्टर जॉन, मैं तुम्हें इतनी नफ़रत करूँगा, इतनी नफ़रत कि तुम नफ़रत के वर्ड को भी भूल जाओगे। तुमने जो मेरे साथ किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। आप दोनों अब किस कर सकते हैं? किस? मिस्टर जॉन, मुझसे दूर रहना, वरना किस। अब मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। आया हुआ मौका मैं अपने हाथ से किस तरह जाने दे सकता हूँ? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अभी प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ तुम्हें। मिस्टर जॉन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब घर वाले यहाँ पर हैं और वो क्या सोचेंगे कि तुमने अपने हस्बैंड को मारा। ये कॉन्ग्रेचुलेशन यांग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है आपकी शादी जीहोप के भाई के साथ हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। आप दोनों बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ यांग, एट लास्ट आपने शादी कर ली। अब मेरी बारी भी आ जाएगी। और आपका हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। जिमिन आपकी काफ़ी तारीफ़ करता था। पर जी हो, मुझे तो तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। योंग, योंग ऐसा मत करें, मुझे शर्म आ रही है। आखिर ये शादी हो ही गई, पर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें इससे शादी करनी पड़ी? क्या मतलब डैड? मुझसे शादी करना इसकी मजबूरी नहीं, इसने अपनी मर्जी से की है, पसंद से। क्यों हस्बैंड? देखिए मेरा हस्बैंड कितना सुंदर है। जी हस्बैंड, देखा, ये लव मैरिज है। और मेरा दामाद कितना सुंदर है। हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ते तुम्हें लाइफ में अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अगर ये जेके कुछ कहे तब भी मुझे बताना। मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। आज से तुम इस घर के बेटे हो। जी अंकल, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जेके सर, उप्स, मेरे हस्बैंड, मुझे अच्छे से पता है कि इनकी बैंड किस तरह बजानी है। इनको हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। इनको मैं अच्छे से सुधार दूंगा। शादी करके तो तुम मुझे पूछ नहीं रहे। ओह यार, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, मैं भूलने भी नहीं दूंगा। वैसे तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पर मेरा फ्यूचर हस्बैंड तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको नहीं पहचाना। ये शुगा है, मेरे बचपन का दोस्त भी और मेरा बिजनेस पार्टनर भी। और डैड, आज से ज़मीन भी यहीं रहेगा। मुझे तो मज़ा आ जाएगा, इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी। ओह, इसका मतलब मैं बहाने बहाने से। हाँ जी सरकार, आप बहाने बहाने से ज़मीन को इजीली मिलने आ सकते हैं। जी हो तेरी तो। ओह, तुम दोनों मेरे लिए लड़ रहे हो। हाँ, जब चीज़ इतनी मस्त हो तो लड़ना पड़ता है। ऐसी भी बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एट लास्ट अब मैं और जेहोप एक हो जाएंगे। हमारी भी शादी हो जाएगी और मेरा वेट भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब मैं और आयु, अब हमारी शादी होगी। ये मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ये लो मिस्टर गेम, तुमने अपनी लाइफ अपने हाथ से बर्बाद कर दी। इस शख्स को मैं देखना नहीं चाहता और इसके साथ पूरी लाइफ बितानी होगी। चलो, अब मैं इसको बता दूंगा कि मिस्टर किम क्या कर सकता है। पर फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है, सो जाता हूँ। सुबह से थक गया हूँ ग्रूम बन बन के। ये लो मिस्टर जॉन, कहाँ तुम एक प्ले बॉय थे और कहाँ एक हस्बैंड बन गए। पर आज तो मेरी फर्स्ट नाइट है। दुश्मनी अपनी जगह, नफरत अपनी जगह, पर जॉन जंगकुक अपनी फर्स्ट नाइट बर्बाद नहीं होने दे सकता। पहले मैं ये सब कुछ छुप कर करता था और वैसे भी पेरेंट्स को तो सब पता था और वो लोग मुझे डांटते थे। पर अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मिस्टर किम के साथ। उफ, उसके वो होंठ मैं भूल ही नहीं पा रहा। इतने स्ट्रॉबेरी वाले लिप्स, उनको किस करने को बार बार दिल करता है। सारी ज़िंदगी भी मैं उन होंठों को किस करता रहूं तो शायद कभी मेरी प्यास बुझ पाए। वो इतना हसीन क्यों है, उसकी बॉडी इतनी मिल्की क्यों है, क्यों मैं नफ़रत करते हुए भी उसकी बॉडी की तारीफ़ कर सकता हूँ, क्यों नफ़रत करते हुए भी मैं उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। उफ, अब वो मेरा है और मैं उसको जितना चाहूँ उतना नोच सकता हूँ, उससे उतना ज़्यादा प्रेम कर सकता हूँ। बस अब वो लिप्स भी और वो पर्सन भी सिर्फ मेरा है। सो मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, मेरा हस्बैंड है और मेरा उस पर पूरा पूरा राइट है। बस रूम में जाऊँगा और जाते ही उसको नोच लूँगा, उसको इतना ज़्यादा प्यार करूँगा, इतना ज़्यादा प्यार। आई थिंक कभी किसी ने रूम में जाना होगी, मेरा हस्बैंड वेट कर रहा होगा। हेलो माय डियर हबी, कैसे हो तुम, कैसा लगा ये रूम? हाँ, ये मिस्टर किम, ये तो घोड़े गधे सब कुछ बेचकर सो रहा है। क्या मैं इसको सोने के लिए यहाँ लाया हूँ? मैं अपनी फर्स्ट नाइट बर्बाद नहीं होने दे सकता। मुझे हर हाल में इसको जगाना होगा, क्योंकि जो मज़ा कॉन्शियस में प्यार करने में है वो अनकॉन्शियस होने में नहीं आता। तो मिस्टर किम को तो मुझे जगाना होगा। आई एम सॉरी, तुम्हारी नींद खराब होगी, पर मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम सोते हुए भी कहर ढा रहे हो, सोते हुए भी एक क़यामत लग रहे हो।
पर आज हमारी फर्स्ट नाइट थी, तुम सो कैसे सकते हो? आई थिंक अब मुझे तुम्हें जगा देना चाहिए, मिस्टर गेम। मिस्टर गेम, क्या मुसीबत है भाई? कोई 5 मिनट सुकून से सोने भी नहीं देता। कौन कुत्ता भौंक रहा है? किस कुत्ते की दुम मेरे पाँव के नीचे आ गई है? मिस्टर के, अगर आंखें खोल कर देखो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई कुत्ता नहीं। ओह, तो मिस्टर जॉन आए हैं। क्या मसला है? क्यों इस तरह भौंके जा रहे हैं? मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है क्या? मैं भौंक रहा हूँ? तुम्हें मैं कुत्ता नजर आ रहा हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पर आई थिंक आप अपनी क्वालिटी को अच्छे से पहचानते हैं। मिस्टर किम, तुम्हारी तो, मेरी तो क्या? अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पता है आपके डैड ने क्या कहा था। पर तुम भूल कैसे सकते हो? आज हमारी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट। मैं, मिस्टर किम, मिस्टर जॉन के साथ फर्स्ट नाइट मनाएगा। आपको क्या लगता है? बताइए। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो फर्स्ट नाइट भी मेरे साथ ही होगी ना। ओह, तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको लग रहा है कि मैं ये सब होने दूंगा? ऑफ कोर्स, अब तो सब कुछ लीगल है ना। अब तो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए मेरे टच से। मिस्टर जॉन, अपनी ज़ुबान बंद करें। क्यों? तुम्हें हॉट फील हो रहा है? मेरी बातें तुम्हें तुम्हारा कंट्रोल ले रही हैं? हम्म? मिस्टर जॉन, मैं मिस्टर किम हूँ। मैं इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं। आपने मेरे सोते हुए का फ़ायदा उठाया था, इनफैक्ट बेहोश हुए का। सो इसलिए उस दिन ये सब कुछ हुआ, वरना आप जैसे शख्स को मैं मुंह ना लगाऊं। ओह, पर तुम्हें अब सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना है, तो मुझे मुंह लगाने की आदत डाल लो। वैसे काफ़ी टेस्टी हो तुम। आई थिंक अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए मिस्टर किम, मुझसे, मिस्टर किम, तुमसे मैं दूर नहीं रह सकता। आज फर्स्ट नाइट। मिस्टर जॉन, इतना रोमांस काफ़ी है, या मैं आपको अच्छे से अपने अंदर का रोमांटिक पर्सन जगा कर दिखाऊं? फर्स्ट नाइट में इतना सब कुछ काफ़ी है, या आप और भी चाहते हैं? आपकी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? हाँ, कितने जालिम हो तुम मिस्टर के। तुमने मुझे मारा? हाँ, तो जो तुमने किया है उस पर आपको मारना ही बनता है। अब नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा कि मुझसे दूर रहना है। कितना बुरा हस्बैंड मिला है मुझे, कितना बुरा। मुझे मारा उसने। हाँ, शुक्र करें सिर्फ बाल खींचे हैं, वरना मेरी नीयत तो आपको टकला करने की थी। उसमें कितने सुंदर लगते हैं ना टकले होकर आप। हाँ, तुम्हें तुमने मेरी फर्स्ट नाइट बर्बाद कर दी। लोग फर्स्ट नाइट पे अपने हस्बैंड को प्यार करते हैं, और मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा है, मेरे बाल नोच रहा है। हाँ, क्योंकि लोगों की लव या अरेंज मैरिज होती है, और ये मैरिज आप अच्छे से जानते हैं कि क्यों हुई है। सिर्फ आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे मैंने किया ही क्या था? प्यार ही तो किया था, टच ही तो किया था। पर तुम कब तक मुझसे दूर रहोगे? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। आई थिंक आपको अभी भी लेसन नहीं मिला। अरे नहीं मेरे बाप, मिल गया लेसन। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाता, मैं तुमसे दूर ही रहता हूँ। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर रहें। वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो आप बर्बाद कर चुके हैं, तो कोशिश करें कि मेरे से दूर रहें। ये नहीं ब्लैंकेट, और यहीं पर सो जाइएगा मेरे साथ, पर मेरे करीब मत आइएगा, दूर रह के सोइएगा। हाँ, अब सोते हुए बंदे को कैसे पता चलता है कि वो किसी के करीब आ रहा है या नहीं आ रहा? कितना मारा है मुझे, कितने मेरे बाल खींचे हैं। अगर मैं सच में टकला हो जाता तो सब लोग मुझे टकलो टकलो कहते। मेरी क्या ज़िंदगी होती,
कहाँ मैं एक रूड बॉस था, कहाँ मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ, और कहाँ मैंने अपने छोटे से मुलाजिम से मार खाई। क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। और ये फिर से सो गया। कितना संग दिल है ये। मेरी सारी फर्स्ट नाइट बर्बाद हो गई। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ये तो मेरा है, मेरा होकर ही रहेगा। ये जो इसने मेरे साथ किया है, मेरे बाल नोचे हैं, मेरी ये हालत की है, इसका मैं पूरा पूरा बदला लूँगा। मिस्टर किम, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मैं वो हालत करूँगा कि दुनिया वाले तुम पे तरस करेंगे। तुमने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी है, और तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। कोई हस्बैंड भला अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट नाइट पे ऐसे करता है जैसे इसने किया है। इसके अंदर पता नहीं कौन सा जिन रहता है। अगर इसका स्टार्टिंग ऐसा है तो एंडिंग कैसा होगा। पर अगर इसकी नफ़रत ऐसी है तो मोहब्बत कैसी होगी। और इसका रोमांस, वो तो आग होगा, और मैं इस आग में जलना चाहूँगा। पर फिलहाल तो सोना चाहता हूँ। गुड नाइट माय डियर हस्बैंड।